Hi everyone, so I'm back with another new video and I can say another new amazing video नाटा एग्जामिनेशन 2024 की सीरीज़ में एनालिसिस की सीरीज़ में खास तौर पे एग्जामिनेशन कैसा आ रहा है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात किया था 2024 का जो 22 जून का एग्जामिनेशन जो हुआ था उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, सैटरडे के एग्जामिनेशन के बारे में, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स मैंने सब कुछ बताया था और इसका मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 भी आएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 को चेकआउट नहीं किया तो ये वीडियो यहाँ पे सामने आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कीजिए। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स और क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है आपके अगर अपकमिंग वीक्स में एग्जामिनेशन है, यानी जून के लास्ट में और जुलाई में जितने भी एग्जामिनेशन रहेंगे उसके लिए खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैंने कवर करी हुई है। तो इस वीडियो में मैं संडे की एग्जामिनेशन को कवर करने वाला हूं, यानी 23 जून को सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत ही अच्छे वे में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सेम तरीके से लाके आपको सैटरडे के क्वेश्चंस बताऊंगा, तो नहीं, आप देख सकते हो कि मेरे पास ये संडे के जो क्वेश्चंस हैं ये इतनी बहुत बड़ी लिस्ट है संडे के क्वेश्चंस की, और ये पीछे भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को बताऊँगा। आप ध्यान से बस वीडियो को सुनते जाइए और सारी चीज़ों को ध्यान देते जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेंगी टॉपिक्स को समझने के लिए कि एडिशनली अब क्या सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, कि एडिशनल टॉपिक्स अब आपको कुछ ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हो गई बहुत ही हमारी बेसिक चीज़ें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अब भी कर दीजिए बिल्कुल इसी पॉइंट पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें नाटा 2024 की एग्जाम एनालिसिस के क्वेश्चंस की नीड है, कि एग्जैक्टली एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट अवे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे उनको समझ में आएंगे, वैसे उनको जानने को मिलेंगे। चलिए एप्टीट्यूड सेक्शन से बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो एप्टीट्यूड सेक्शन में मैं आपको क्वेश्चंस बताना शुरू करता हूं। तो इस लिस्ट में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था, द डे बिफोर येस्टरडे इज 3 days आफ्टर सैटरडे, व्हाट इज द डे टुडे। तो ये थोड़ा सा आपको रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, थोड़ा समझना पड़ेगा कि डे बिफोर येस्टरडे इज 3 days आफ्टर सैटरडे। तो आपको बताना है कि टुडे आज कौन सा डे है, इस रीजनिंग को समझ के, इस जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक हिंट दिया गया है उसके थ्रू। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, 50% ऑफ 30, 80% ऑफ 60 विच इज़ बिगर। तो आप 50% निकालिए 30 का और 80% निकालिए 60 का, तो आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, इट टेक्स 5 hours 45 minutes फॉर ए मैन टू वॉक एंड राइड बैक, he gained 2 hour riding and to and fro, how much time does it require from him to walk to and fro। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है इस क्वेश्चन में समझने के लिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं टू एंड फ्रो क्यों बोल रहा हूँ। एक्चुअली एक ये वर्ड होता है कि किसी भी पर्सन का कहीं आना और जाना, तो इसको हम सिंपली कहते हैं टू एंड फ्रो, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज़ बताई गई है, तो इसका आपको सॉल्व करना था। फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो गैस द लोगो से रिलेटेड था, लोगो गैस करना था, जो कि स्पीड पोस्ट, जो अपना इंडियन स्पीड पोस्ट है उसका लोगो था। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो विच एंशिएंट सिटी ऑफ 2600 BC इज नोन एज द माउंड ऑफ द डेड। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन की बात करूँ तो इफ़ नॉर्थ इज मेड साउथ देन व्हाट इज साउथ वेस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है इनफैक्ट। सो सेवन्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ, फिर परसेंटेज का क्वेश्चन आया है। इस वीक में परसेंटेज के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस एक एग्जाम में देखने को मिले हैं, इवन हर सेट में देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इट सेज 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। तो आप पहले 28% निकालिए 450 का एंड 45% निकालिए 280 का, दोनों का ऐड कीजिए और उसकी वैल्यू आपको आंसर मिल जाएगा। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। विच कंट्री इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिसको पता होगा उसके लिए खास तौर पे, और जिनको नहीं पता तो ये क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, अगर रिपीट होता है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंडियन टू विन प्रिट्ज़कर प्राइज़। तो ये आप लोगों को सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर 10th क्वेश्चन है कि आपको एक बिल्डिंग की इमेज दी गई थी और पूछा गया था ये बिल्डिंग कौन सी है, तो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, उसकी इमेज दी गई थी, वो आपको आइडेंटिफाई करना था। 11th क्वेश्चन की पूछूँ, अगर मैं बताऊं क्या पूछा गया है, तो स्वामी विवेकानंद की पिक्चर दी गई थी और पूछा गया था कि इनको आइडेंटिफाई करो, इस पर्सन को।
ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करूं तो ट्वेल्थ क्वेश्चन था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लोकेशन पूछी गई थी। 13th क्वेश्चन वाज एक मॉन्यूमेंट का टॉप व्यू स्केचिंग फॉर्मेट में दिया गया था, स्केच फॉर्मेट में टॉप व्यू को स्केच किया गया था और पूछा गया था ये कौन सा मॉन्यूमेंट है। द ऑप्शंस वर चार मीनार, गोल गुम्बज, हुमायूं टॉम्ब एंड द लास्ट वन इज ताजमहल। सो वो जो ऑप्शन आपको दिए गए थे उसमें जो राइट आंसर था, करेक्ट जो आंसर था वो ताजमहल था। ठीक है। 14th क्वेश्चन की बात करते हैं तो HDFC बैंक का लोगो पूछा गया है। जिन भी स्टूडेंट ने हमारे मॉक टेस्ट दिए होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा कि हमने HDFC, SBI बैंक इन सब के लोगों के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि हमारे मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन था क्यूरिंग का जो प्रोसेस होता है क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो उसका जो हम क्यूरिंग करते हैं किसी अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ कर देने के लिए, तो वो क्वेश्चन हमने जस्ट इस फ्राइडे वाले मॉक टेस्ट में डाला हुआ था और स्ट्रेट अवे वो क्वेश्चन हमारा संडे वाले एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया। तो ये चीज़ समझ सकते हो। इवन ये बैंक का लोगो भी हम लोगों ने दिया हुआ था, ये भी पूछा गया। इवन 3-4 क्वेश्चन और भी सिमिलर आ रखे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 अगर 4 नंबर भी अगर आपको मान लो कि अगर किसी मॉक टेस्ट से बेनिफिट दे जाता है ना, तो आई थिंक आपको मॉक टेस्ट ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रजिस्टर कर सकते हो। इस वीक भी मॉक टेस्ट रहेगा फ्राइडे को, तो ज़रूर जाइए, ट्राई कीजिए। और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम कंडक्ट कर चुके हैं, तो अगर आप 10 मॉक टेस्ट भी दे दोगे तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर सेम देखने को मिल जाएगा या उससे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और प्रैक्टिस जो आपकी होगी उन क्वेश्चंस के टाइप्स की वो अलग बात है। और सेम क्वेश्चन मिल गया तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए एक तरह से सीधा सीधा सोने पे सुहागे वाली बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ों की बात करते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। मॉक टेस्ट के अपडेट्स आपको चैनल पे ही मिल जाएंगे। आप बाकी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 नंबर्स इन डायल ऑफ टेलीफोन। तो इसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक मुझे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा 0 है। अगर आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो एट द एंड आपको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कितने भी बड़े नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, द प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये आपको 0 ही होगा। सारे टेलीफोन के जो डायल के नंबर्स को आप प्रोडक्ट में आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, 0 ही आंसर आएगा। एक क्वेश्चन था, एक एक्स एक चीज़ है जिसको सिंथेटिक एनालॉग ऑफ वुल बट चीपर देन वुल, वट इट इज़। एक्स एक चीज़ है जो सिंथेटिक एनालॉग है वुल का बट वो चीपर है वुल से, तो वो क्या हो सकता है? ऑप्शंस दिए गए थे आपको। 17th क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन था 42nd इंडियन एंट्री इनटू द यूनेस्को वर्ल्ड लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 42nd एंट्री कौन से साइट में की हुई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया की है, वो आपको पता होना चाहिए। और एटलीस्ट आपको 40 से लेके 42 जो रिसेंट में हमारे हैं उतने आपको पता होने चाहिए, और खासतौर पर उनके नेम, क्योंकि आपसे ऑड वन आउट भी पूछा जा सकता है कि इसमें से हो सकता है कि आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और कुछ नॉन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के दे दिए जाएँ और ऑड वन आउट पूछ लिया जाए। आपसे डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि कौन सा इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो आपको 42, 43 जितने भी सारे हैं ना, सबके आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन था फ्लोरिंग टाइप यूज्ड इन कोल्ड क्लाइमेट। तो फ्लोरिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया आपका बिल्डिंग कंपोनेंट से। द ऑप्शंस वर मार्बल, ग्रेनाइट, वुड एंड सेरेमिक। तो इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना था। 19th क्वेश्चन की बात करूँ तो कर्टेन्स, जो पर्दे जो लगते हैं हमारे विंडो के अलॉन्ग जो लगाए जाते हैं, तो उससे क्वेश्चन आ गया था, वो पूछ लिया गया था ये कौन सी चीज़ है, तो वो कर्टेन्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन था DBT का फुल फॉर्म, DBT का फुल फॉर्म। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो स्टोइक पर्सन का मीनिंग पूछा गया था आपसे। स्टोइक, STOIC एक ऐसा नेम दिया गया था। स्टोइक पर्सन क्या होता है, क्या मतलब होता है? तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस की बात करूँ यहाँ पे, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस एक्चुअली थोड़े से चैलेंजिंग थे, इतने ज़्यादा इजी नहीं थे। क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे और वर्ड इतने बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी नहीं थे जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। थोड़े से आपको ना डीप नॉलेज इंग्लिश की, वर्ड्स की थोड़ी सी रखनी पड़ेगी अगर कर्नाटक एग्जामिनेशन में इंग्लिश के क्वेश्चन आप अच्छे से अटैम्प्ट करना चाहते हो तो। एक आपका पूछा गया था क्वेश्चन, एक्यूमेन का सिनोनियम पूछा गया था। तो आई थिंक ये इमोशनल रिलेटेड टू समथिंग पर्सन, कुछ ऐसा होता है एक्यूमेन का मतलब, तो इसका सिनोनियम पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो एक बिड्री क्राफ्ट,
बिद्री क्राफ्ट क्वेश्चन आया हुआ था। ये बिद्री क्राफ्ट जो है एक ऑर्नामेंटेशन किया जाता है लाइक गोल्ड और सिल्वर का मेटल्स के ऊपर एक क्राफ्ट होता है। तो बिद्री क्राफ्टमैन का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें मैं आइडेंटिफाई करना था बिद्री क्राफ्टमैन। अब आप ये बताइए मुझे कमेंट में कि ये बिद्री जो क्राफ्ट है ये कहाँ का फेमस क्राफ्ट है। इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर चेक करूँगा कि आपने क्या कमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन था, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, देन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 24 वुड बी स्क्वायर ऑफ 4। ऐसा क्वेश्चन है, घुमाने वाला क्वेश्चन है, बट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-4 परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ, ये टॉपिक आ गया आपका। 3 से 4 आपके परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे हर सेट में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कि 3 से 4 क्वेश्चंस परसेंटेज के देखने को मिले हैं। इवन 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिए। एक क्वेश्चन था आपका प्राइमरी कलर आइडेंटिफिकेशन करनी थी, इमेज आपको जो दी गई थी उसमें प्राइमरी कलर को पहचानना था। एक आपसे जो क्वेश्चन आ रखा था, ये मॉन्यूमेंट के 2-3 क्वेश्चंस थे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। एक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ताजमहल का, और बाकी 2-3 क्वेश्चंस और थे। तो ये हो गए हमारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बिल्कुल ख़त्म, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्राइंग वाला पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ड्राइंग वाले पार्ट की, को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और इनकी प्रैक्टिस भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। ड्राइंग क्वेश्चन में सेट 1 की बात करते हैं। जो मुझे पता चला है उसमें A1 जो क्वेश्चन था वो फिल्म फेस्टिवल का आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना था। A2 क्वेश्चन जो था वो स्टिल लाइफ कॉम्पोजिशन आपको एक बनानी थी, बैलेंस कॉम्पोजिशन बनानी थी एक डाइनिंग टेबल के साथ में, जहाँ पे कैंडल रखा हुआ है, प्लांट रखे हुए हैं, प्लेट रखे हुए हैं, कटलरी सेट रखा हुआ है, नैपकिन रोल्स रखे हुए हैं, और टेबल के ऊपर आपको लाइट शेडो के साथ अरेंजमेंट करके उनको एक बैलेंस कॉम्पोजिशन क्रिएट करना था, 3D कॉम्पोजिशन। फिर नेक्स्ट A3 की बात करते हैं तो मूवमेंट को शो करके आपको मॉडल को डिज़ाइन करना था, मॉडल को क्रिएट करना था जिसमें आप मूवमेंट शो कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको एक 2D कंपोजिशन क्रिएट करना था यूजिंग प्रोफाइल्स ऑफ कप ऑफ वेरियस साइज। तो वेरियस साइज के प्रोफाइल्स, कप प्रोफाइल्स का यूज़ करना था, और आप 4 कलर्स का यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं A2। तो इसमें आपको स्मॉल वुड वॉक्स, अ बंडल ऑफ ट्विग्स, roll tape, pair of gloves, compose a 3D composition using light shadow and depict accurate shadow as well। तो आपको शेड शेडो जो था वो एक्यूरेट डिपिक्ट करना था, आपको डायरेक्शन गिवन की गई थी तो उसके हिसाब से। A3 जो क्वेश्चन था उसमें आपको सिमेट्री शो करके जो है अपना कॉम्पोजिशन यानी आपका जो मॉडल मेकिंग जो क्वेश्चन था वो आपको क्रिएट करना था। तीसरे सेट की बात करते हैं तो तीसरा सेट का जो A1 क्वेश्चन था वो था ड्रॉ द ग्राफिक फॉर लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन इन अ गैराज। ठीक है, आपको ग्राफिक लोकेशन, ग्राफिक एक रिप्रेजेंटेशन बनाना था जो आपको लोकेशन को डिपिक्ट कर सके इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन का गैराज में कहाँ पे है। तो आपको उसके लिए एक साइनेज काइंड ऑफ चीज़, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बनाना था। एक आपको क्वेश्चन जो था A2 वो आपको मिरर, आपको मिरर के साथ में बहुत सारे कुछ बटन्स थे, पेयर ऑफ ईयरिंग्स थे, एंड रोल ऑफ सेटिन रिबन, इनके साथ में आपको एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करना था, 3D कॉम्पोजिशन। A3 जो क्वेश्चन था उसमें आपको मूवमेंट डिपिक्ट करके जो था अपना जो मॉडल था वो क्रिएट करना था। तीसरे सेट की बात करते, तीसरा सेट जो था ड्रॉ एसिमेट्रिकल आर्ट टू शो द स्लो फैशन विद कर्व्ड लाइंस। तो एसिमेट्रिकल आर्ट टू शो स्लो फैशन विद कर्व्ड लाइंस, ये क्वेश्चन था A1। A2 क्वेश्चन था यूजिंग 3 प्लेट्स, 4 स्पून्स, 2 ग्लासेस एंड 1 टी कप मेक एन इंटरेस्टिंग एसिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन। देखो, मैं आपको एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस दूं तो मैं आपको ये कहूँगा, जितने भी किचन में अप्लाइंसेस होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती है ना, इनके ऊपर कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से बना लो, इनके ऊपर इनकी जो स्केचिंग है अच्छे से कर लो सारी चीज़ों की। भले आपको स्पून हो, कटलरी हो, क्रॉकरी हो, जितनी सारी चीज़ें हैं, प्लेट, टेबल, ग्लास, वटेवर, जो सारी चीज़ें हैं ना, सबकी अच्छे से बना लो। जितने भी चीज़ें किचन में यूज़ किए जाते हैं ना, फैंसी आइटम से लेके बहुत नॉर्मल आइटम्स तक, सबकी बना लो, क्योंकि किचन रिलेटेड क्वेश्चन ना एक्सपेक्टेड होता है कि हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट को जो है एक किचन रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सेट 5 की। तो सेट 5 में जो पहला क्वेश्चन था, ड्रॉ अ कॉम्पोजिशन यूजिंग सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल शोइंग प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ये सारी टर्म्स जो होती है, प्रिसाइज आपने सुना ही होगा, तो ये बहुत ही ऐसी टर्म होती है जो एक्यूरेसी की तरफ हमें पता कुछ बताना चाहती है। तो प्रिसीजन का मतलब ऐसा ही कुछ होता है। A2 क्वेश्चन जो था, ड्रॉ अ कॉम्पोजिशन यूजिंग 5 वुडन बाउल, 4 वोवन टेबल मैट्स, वुडन था, वुडन टेबल मैट्स एंड 6 ग्लास टम्बलर्स। तो
5 वुडन बाउल्स, 4 वुडन आपको टेबल मैट्स और 6 ग्लास टम्बलर्स के साथ एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी थी 3D। तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें आपको सिमेट्रिकल शो करके आपको एक मॉडल क्रिएट करना था। तो ये तो हो गए क्वेश्चंस। इसके अलावा एक लास्ट सेट की बात कर लेते हैं। लास्ट सेट में जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल के साथ में कॉम्पोजिशन क्रिएट करना था। इसमें भी आपको प्रिसीजन ही शो करना था। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही सेम थे दूसरे सेट्स की तरह। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस सेट की तरह ही क्वेश्चन सेम था। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको मूवमेंट डिपिक्ट करके थोड़ा चेंज कर दिया गया है यहाँ पे, और आपको 3D मॉडल आपको क्रिएट करना था। तो ये सारे तो हो गए आपके ड्राइंग के क्वेश्चन। एप्टीट्यूड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, खासतौर पे अपनी प्रिपरेशन के लिए। और आप प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से कीजिए, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कीजिए। जो नए टॉपिक्स आए, नए टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। बाकी मैं उम्मीद करूँगा आप मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ आपको अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसी चीज़ से लेके, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़्यादा रिप्लाई बहुत जल्दी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ऑफिस होता है, मुझे ऑफिस पूरा दिन निकल जाता है डे का। तो मैं रात को कोशिश करता हूँ कि आपको आंसर्स करूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं मॉक टेस्ट को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो जाए। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए।